वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो हमें 15.2 से स्टार्ट करना है, जो हमारी सेकंड एक्सरसाइज है। बट वहाँ पे सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको बताता चलूँ, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और मोर अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए। कोई कन्फ्यूजन रहेगा तो कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है बेटा। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हमें कार्टेशियन प्लेन के बारे में रिगार्डिंग रहेगा। तो पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही बताया, जो साइंस होती है पहले में पॉजिटिव दोनों, दूसरे में नेगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि एक्स डैश वाई डैश आएगा, जहाँ से डैश है वो नेगेटिव। तो यहाँ पे एक्स डैश भी वाई डैश भी नेगेटिव, तो दोनों नेगेटिव ही आएंगे। यहाँ पे एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, तो ये भी चीज़ें आप याद रखेंगे, ठीक है बेटा। तो अब आते हैं 15.2 पे। 15.2 हमें बताता है, plot the following points on the graph sheet, verify if they lie on a line। तो a आपको दिया गया है 4,0, तो a में हमारे पास है 4,0। इसका मतलब x कितना है बेटा 4 और y कितना है बेटा y 0 है। सो इसका मतलब ये आएगा x एक्सीज पे। दूसरा है 4,2, तो दोनों पॉजिटिव है तो पहले क्वाड्रेंट में आएंगे। 4,6 तो ये भी पहले क्वाड्रेंट में आएंगे। 4,2.5 वो भी पहले क्वाड्रेंट में ही आएंगे क्योंकि पॉजिटिव है सब। उसके बाद हमारे पास दूसरा पार्ट है बी पार्ट, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4। तो उसके बाद है तीसरा पार्ट के 2, 3, L 5, 3, M 5, 5, N 2, 5, ठीक है बेटा। चलो देखते हैं, हमारे पास ग्राफ शीट कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है बेटा। तो हमारे पास ये हॉरिजेंटल लाइन जो आएगी इसको हम एक्स एक्सीज कहते हैं, ये वर्टिकल लाइन जो आएगी उसको हम वाई एक्सीज कहते हैं, ठीक है बेटा। तो अब हमें रिप्रेजेंट करना है, ए हमें दिया गया है दैट इज़ 4,0। तो 4,0 इसका मतलब एक्स की तरफ 4 है तो और वाई की तरफ 0 है, तो हम एक्स की तरफ 4 लाएंगे, 1, 2, 3 एंड 4। तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे ए आएगा। उसके बाद बी हमारे पास है 4,2, ठीक है बेटा। तो यहाँ से हम 4 आएंगे और वाई की तरफ हम जाएंगे कितनी 2, ठीक है बेटा। तो यहाँ से आएगा फर्स्ट यूनिट सेकंड, तो बी हमारे पास आएगा 4,2। उसके बाद सी हमें दिया गया है दैट इज़ 4,6। तो इसका मतलब एक्स तो सेम ही है, एक्स हमारे पास ऑलरेडी सेम है 4 और वाई यहाँ पे चेंज है दैट इज 6। तो यहाँ से एक्स है, अब यहाँ पे हम देखेंगे 6, तो सी वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाता है। आप देख लीजिए सी यहाँ पे आएगा। अब आप देख लीजिए ए बी सी डी, ज़रा ए बी सी ऊपर है और डी यहाँ पे है, तो ये वाला पॉइंट हमारे पास डी है, ये हमारा बी है, ये हमारा ए है, यहाँ पे सी है। तो बेटा ये ए बी सी जो है ये वर्टिकल लाइन पे आता है हमें, ठीक है बेटा। उसके बाद हमें दिया गया है पी हमें 1, 1 दिया गया है, क्यू हमें 2, 2 दिया गया है, आर हमें 3, 3 दिया गया है और एस हमें 4, 4 दिया गया है, ठीक है बेटा। और एम आपको दिया गया है 5, 5, ठीक है बेटा। तो आप देख लीजिए 1, 1, तो यहाँ पे एक यूनिट एक्स का एक यूनिट वाई का, वाई 2 है एक्स भी 2 है, तो यहाँ पे देख लीजिए। उसके बाद 3, 3 आर, उसके बाद 4, 4 एस, उसके बाद 5 एम, ठीक है बेटा। तो आप देख लीजिए ये भी हमें स्ट्रेट लाइन ही बनाते हैं। यहाँ से आप ये वाली लाइन देख लीजिए, ये वाली ब्लू लाइन, तो यहाँ पे देख लीजिए ये हमारी स्ट्रेट लाइन ही बनाती है, ठीक है बेटा। उसके बाद है एम दिया गया 5, 5, एन दिया गया 2,5। तो एन देख लीजिए 2, यहाँ से आपको जाना है एक्स की तरफ 2, वाई की तरफ 5 जाना है, तो ये वाला इस वाले पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा 2,5। उसके बाद आपको दिया गया आर तो आया बेटा। अब हमें दिया गया है के 2,3, तो यहाँ से 2 है, यहाँ से 3 है, तो इसी तरीके से हमने ये लोकेट किया, आप देख लीजिए। तो मैं बताना चाहूँगा ए बी सी डी जो है ये वर्टिकल लाइन पे आते हैं सब। तो पी क्यू आर एस मैंने आपको ऑलरेडी बताया यहाँ से आ रहे हैं, तो डायरेक्ट ये वाली लाइन जो रहेगी ये लाइन बनाते हैं। इट वेरीफाइज दैट दीज पॉइंट्स लाई ऑन दी लाइन, तो इसका मतलब वेरीफाई हो रहा है कि ये वाली लाइन्स जो है ये पॉइंट्स पे लाई हो रहे हैं। तो बट एक और बात बताना चाहूँगा, तीसरा पार्ट हमें जो दिया गया है यहाँ पे 2,3 KLMN, तो देख लीजिए के, उसके बाद एल यहाँ पे है, उसके बाद एम यहाँ पे, एन यहाँ पे, तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं बनाते, ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमें बताता है, ड्रा द लाइन पासिंग थ्रू 2,3 और 3,2, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स एट विच द लाइन मीट्स द एक्स एक्सीज एंड वाई एक्सीज। तो यहाँ पे पहले आपको एक लाइन बनानी है जो 2, 3 से गुजरती हो और 3, 2 से गुजरती हो।
तो उसके बाद आपको ये चीज़ देखनी है कि एक्स एक वाई एक्सिस पे कहाँ पे किस वाले कोऑर्डिनेट पे ये इंटरसेक्ट करती है और एक्स पे कहाँ पे इंटरसेक्ट करती है। देख लीजिए, हमने क्या करना है, पहले हमने लेना है और लाइन एक बनानी है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ग्राफ लिख लीजिए। अब उसके बाद आपको दिया गया है कि लाइन क्रॉसिंग थ्रू 2,3, तो पहले लेंगे 2,3, तो यहाँ से जाएंगे 2 की तरफ और यहाँ से जाएंगे 3 की तरफ, तो ये वाला पॉइंट 2,3 आ जाता है। एंड 3,2, तो 3 आएगा यहाँ से 2 ऊपर, तो यहाँ पे आएगा 3,2। अब इन दो पॉइंट्स को बेटा क्या कीजिए, इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कीजिए। अब हमने बेटा इन दोनों को ज्वाइन किया तो डायरेक्टली यहाँ से आए। इन्होंने कहाँ कहाँ पे इंटरसेक्ट किए बेटा आप देख लीजिए। यहाँ पे इन्होंने 5 पे इंटरसेक्ट किया, तो 5,0 पे इन्होंने एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट किया। वाई को भी 5 पे किया, तो 0,5, क्योंकि एक्स की तरफ नहीं है, वाई एक्सिस पे है तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे है तो वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। ठीक है बेटा, तो आप देख लीजिए the coordinates of the points at which the line meets x-axis at 5,0 and y-axis at 0,5। ठीक है बेटा, जो मैंने आपको पहले भी बताया यहाँ पे और यहाँ पे। तो अब देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। यहाँ पे आपको जो फिगर दी गई ये वाले ABCD या PQRS या LMK, ठीक है बेटा, KLM। तो आप देख लीजिए एक्स ओ क्या क्या है बेटा, ओ हमारे पास 0,0 है। ए का क्या कोऑर्डिनेट्स है, ए तो किस पे है, एक्स एक्सिस पे 2,0, वाई तो कुछ है ही नहीं। बी कहाँ पे है, बी एक्स की तरफ 2 है और ऊपर की तरफ 3 है, सो वी हैव 2,3। और सी है हमारे पास, सी तो वाई एक्सिस पे है, तो इसका मतलब वाई होगा, एक्स 0 होगा। ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम। तो इसी तरीके से क्यू का देखेंगे, क्यू हमें यहाँ से 6 है, क्यू के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे रहेंगे क्या बेटा, क्यू के कोऑर्डिनेट्स रहेंगे एक साइड से 6 और दूसरी साइड से 1 है। उसके बाद पी के हैं, पी यहाँ से 4 है तो यहाँ से 3 है, 4,3। उसके बाद एस जो है यहाँ से 4 है तो यहाँ से 7 है, 4,7। उसके बाद आर जो है दैट इज़ यहाँ से 5 है, यहाँ 6 तो 6,5। ठीक है बेटा, उसके रिगार्डिंग आप भी ऐसे देख लीजिए, वर्टिसेस ऑफ OABC, तो ए के आएंगे 0,0, 2,0, 2,3, 0,3। वर्टिसेस ऑफ PQRS, पी के आएंगे 4,3, क्यू आएगा 6,1, आर आएगा 6,5, तो ऐसा आएगा 4,7। उसके बाद ऐसी वर्टिक्स जो फिगर LM के हैं उसका भी देख लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन बताता है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, तो आपको बताना है ट्रू या फॉल्स, करेक्ट दैट आर फॉल्स। अब वो बता रहा है कि आप बताइए जो फॉल्स होंगे वो आपको करेक्ट करना है। ए पॉइंट हुज एक्स कोऑर्डिनेट इज 0 एंड वाई कोऑर्डिनेट नॉन जीरो लाई ऑन दी वाई एक्सिस, तो यहाँ पे बता दें जिसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा और वाई कोऑर्डिनेट होगा, बिल्कुल मैंने अभी आपको बताया कि आपकी इंट्रोडक्शन जब हुई थी उस टाइम पे भी मैंने बताया जब एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा तो ये वाई एक्सिस पे ही आएगा। ठीक है बेटा, तो ये ट्रू है, इसको ठीक करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी ठीक ही है। ए पॉइंट हुज वाई कोऑर्डिनेट इज 0 एंड एक्स कोऑर्डिनेट इज 5 लाई ऑन वाई एक्सिस, तो यहाँ पे दिया गया है 5,0, तो बेटा मैंने आपको बताया जहाँ पे y 0 होगा वो एक्स एक्सिस पे होता है, तो बट ये फॉल्स है, तो इसको हम ठीक करेंगे तो ये लाई करेगा एक्स एक्सिस पे। उसके बाद है तीसरा पार्ट, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ऑरिजिन आर 0,0, ऑरिजिन मतलब जहाँ से इंटरसेक्ट करते हैं बेटा वहाँ पे रहेगा 0,0। ठीक है बेटा, ये बिल्कुल ट्रू है। तो आपको होप कि आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ने से पहले आपको बताता चलूँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, उसके बाद बेल आइकन को प्रेस कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। चैनल का नाम है ER मीर। थैंक यू बेटा।